It's me, Shinjini Yadav, lecturer electronics, Government Girls Polytechnic लखनऊ। वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। और आज जिस सब्जेक्ट को मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ उसका नाम है मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको आप अपने 5th सेमेस्टर्स में जनरली स्टडी करते हो। और जिस टॉपिक को मैंने आज एक्सप्लोर किया है आपके लिए, उस टॉपिक का नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आइए हम देखते हैं कंटेंट्स की आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला है आपका कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है, कि ये है क्या, किस प्रकार से हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है आपका ब्लॉक डायग्राम, कि किस प्रकार से हम एज अ यूज़र अपने सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए रेडी करते हैं और रिसीवर तक पहुंचाते हैं। अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये कंसेप्ट्स आखिर हैं क्या। अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर और रिसीवर कॉलम, मतलब कि अर्थ स्टेशन पे आप अपना सिग्नल डायरेक्टली एनालॉग तो भेज नहीं सकते। आपको जब भी सिग्नल को अपने भेजना है, डेफिनेटली यू हैव टू कोड इट, सिक्योर इट एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अर्थ स्टेशन, रिसीवर और ट्रांसमिशन पे क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उसको भी हमें आज देखना है। 6x4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड कंसेप्ट। 6x4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है क्या, किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और यही क्यों इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बार बार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। अ मेथड और अ प्रोसेस टू एक्सचेंज योर इंफॉर्मेशन, और वी कैन से टू कन्वे अ मैसेज एट अ डिस्टेंस। अपनी बातों का आदान प्रदान करना या अपने मैसेज को दूरी तक पहुंचाने की प्रक्रिया कम्युनिकेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन जब भी हम कराते हैं तो 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। एक, ट्रांसमीटर कॉलम, कि हमें अपने सिग्नल को प्रिपेयर कैसे करना है। दूसरा होता है आपका रिसीवर कॉलम, जिस पे आप अपने सिग्नल को रिसीव करने के बाद रिसीविंग के बाद की प्रक्रियाएं परफॉर्म करते हो टू गेट बैक योर ओरिजिनल सिग्नल। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चैनल। चैनल आपने कौन सा यूज किया है, तो जनरली हम 2 प्रकार के चैनल्स यूज करते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। ठीक है, चैनल ही हमारा वो माध्यम है जिसके थ्रू अपने मैसेज को हम डिलीवर कराते हैं रिसीवर तक। या तो वायर्ड ले सकते हैं, जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। वायरलेस में आपका एंटीनाज वगैरह के थ्रू आप क्या यूज़ करते हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसे आज आपको एक्सप्लोर करना है। कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ सैटेलाइट इज नोन एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की वह प्रक्रिया जिसको हम सैटेलाइट को एज अ चैनल यूज करके कराते हैं, दैट इज योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कि जब भी हमें अपने सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना है और हमने अपने चैनल के रूप में सैटेलाइट को इस्तेमाल किया है, दैट इज योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है आपका अर्थ स्टेशन, जिस पे आप सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हो, बिकॉज यू कांट सेंड योर सिग्नल डायरेक्टली, बिकॉज व्हाट वी स्पीक और से इज एन एनालॉग सिग्नल। आप एनालॉग सिग्नल को डायरेक्टली कन्वे नहीं कर सकते, यू नीड टू सिक्योर इट, देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर प्रोसेसिंग इट यू आर गोइंग टू डिलीवर इट। दूसरा है आपका टेरेस्ट्रियल सिस्टम। ये आपका कोई भी डेडिकेटेड लिंक्स, या आप सिंपली जान लीजिए एज अ लेमैन तो टेलीफोन लाइंस हो सकती हैं। तीसरा है यूज़र, यानी आप, इंफॉर्मेशन जहाँ से जनरेट होती है। आई एज अ यूज़र, मैं अपने मैसेज को अगर भेजना चाहती हूँ तो मैं क्या जनरेट करूँगी, एक बेस बैंड सिग्नल जनरेट करूँगी। बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, जो कि एक मैसेज सिग्नल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, दीज आर द 3 मेन सिस्टम्स ऑफ योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मतलब अगर आपको ओवरऑल अगर क्विक व्यू लेना हो तो इन 3 चीज़ों को आप लेके चलते हो। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये है इसका ट्रांसमीटर पार्ट एंड दिस इज योर रिसीवर पार्ट। ठीक है, ट्रांसमीटर है आपका, ये है आपका
एंटीना जो कि ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये है आपका रिसीविंग एंटीना, ये है आपका सैटेलाइट जो कि क्या है आपका चैनल, और क्या है आपका चैनल, वायरलेस चैनल है ये, ठीक है। अब देखिए यूजर ने क्या किया, इंफॉर्मेशन सिग्नल को जनरेट किया, ठीक है, जिसे उसे भेजना है, यानी बेस बैंड सिग्नल आप सिंपली कह लीजिए कम्युनिकेशन की भाषा में, ठीक है। ये सिग्नल वाया टेलीफोन लाइंस या डेडिकेटेड लिंक्स आप जो कह लीजिए, कहाँ गया, ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन के पास। ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन ने क्या किया, सिग्नल्स पे सारी प्रोसेसिंग की, सिग्नल को सिक्योर करने के लिए ताकि उसमें नॉइजेस ना ऐड हो पाएं, बिकॉज वी नो दैट नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल जो कि हमेशा आपके सिग्नल को इंटरप्ट करती है, इंटरफेरेंस क्रिएट करती है और आपके सिग्नल को का रिसेप्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो अर्थ स्टेशन पे, ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन पे हम जनरली मॉड्यूलेशन करते हैं, एनकोडिंग करते हैं, हर वो प्रक्रिया करते हैं जिससे हमारा सिग्नल सेफ और सिक्योर हो जाए रिसीवर तक जाने के लिए। दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना। फिर सिग्नल को हमने क्या किया, सैटेलाइट तक भेज दिया। सैटेलाइट में क्या लगे होते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स। ये ट्रांसपॉन्डर्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, उनके अंदर आई नॉइस की इफेक्ट को सप्रेस करते हैं और सिग्नल को बूस्ट अप करते हैं, यानी सिग्नल की पावर को बूस्ट अप करते हैं। फिर आपके सिग्नल को रिसीविंग अर्थ स्टेशन पर भेज देते हैं। ये रिसीविंग स्टेशन का एंटीना आपका, ठीक है, जिस पे सिग्नल रिसीव होता है। फिर ये अर्थ स्टेशन आपका क्या करता है, भाई हमारा मेन मोटो था सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाना, तो हमने एनकोडिंग करी, मॉड्यूलेशन करा। अब हमारा वंस जब सिग्नल रिसीवर कॉलम पे रिसीव हो गया तो अब हम इसकी डिकोडिंग करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो था चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन क्लियर पहुंच जाए। डीमॉड्यूलेशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस टेलीफोन लाइन के द्वारा आपके ओरिजिनल सिग्नल को, यानी बेस बैंड सिग्नल को प्रोवाइड कर देंगे आप तक। यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो बेसिक डायग्राम है उसमें 3 हिस्से हैं, ट्रांसमीटर, चैनल विच इज़ योर सैटेलाइट, एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर पे आप अपने इंफॉर्मेशन को एनकोड करेंगे, मॉड्यूलेशन करेंगे एंड देन ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू सैटेलाइट में भेज देंगे। ये सैटेलाइट आपके सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसीव करने के पश्चात उसमें आई नॉइसेस के इफेक्ट को कम करेगा और सिग्नल को बूस्ट अप करके रिसीविंग एंटीना की तरफ डायरेक्ट कर देगा। रिसीविंग एंटीना सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसीविंग अर्थ स्टेशन पे आपके डिकोडिंग और डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होगी, आपका सिग्नल पुनः उस फॉर्म में लाया जाएगा जिसमें आपने सिग्नल को भेजा था और फिर आपको यूजर टर्मिनल पे अपना बेस बैंड सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। अब आती है बात अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी की। तो ये क्या चीज़ है, अपलिंक यानी ऊपर तक लिंक करना। जब भी आप अपने सिग्नल को ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक भेजेंगे, अप ऊपर की तरफ भेजेंगे और अर्थ स्टेशन को सैटेलाइट से लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसे हम कहते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी बाय विच द ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन सेंड्स द सिग्नल टूवर्ड्स द सैटेलाइट, वह फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन सिग्नल को सैटेलाइट तक भेजेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से ये सिग्नल भेज रहे हैं, दिस इज योर अपलिंक। ये सिग्नल जो जा रहा है, ये जा रहा है आपका अपलिंक, ठीक। अप मीन्स अबब, ऊपर की तरफ, और अर्थ स्टेशन को ऊपर की तरफ सैटेलाइट से जोड़ना, दैट इज अप लिंक। तो जब भी हम अपने अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक सिग्नल भेजेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी का हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जब सैटेलाइट आपके सिग्नल को रिसीविंग अर्थ स्टेशन तक भेजेगा, यानी डाउनवर्ड्स भेजेगा, तो उसे हम कहते हैं डाउनलिंक। डाउन मीन्स नीचे और लिंक नीचे के अर्थ स्टेशन से जोड़ना, ठीक है। यानी जब भी आपका सैटेलाइट आपके सिग्नल को सैटेलाइट से रिसीविंग अर्थ स्टेशन पर भेजेगा तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
वह फ्रीक्वेंसी जिससे आपका सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है सैटेलाइट तक, दैट इज योर अपलिंक फ्रीक्वेंसी। वह फ्रीक्वेंसी जिस पे आपके सिग्नल्स को सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन पर भेजा जाता है, दैट इज योर डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट क्यों रखते हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इनको हम डिफरेंट रखें। तो सैटेलाइट का जो हार्डवेयर है उसको सिंपल करने में इसका बहुत बड़ा मोटो है। देखिए, अगर हम अपनी सैटेलाइट की अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को अलग नहीं रखेंगे तो हम सेम एंटीना का इस्तेमाल नहीं कर सकते ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग के लिए। एट अ टाइम हो सकता है कि आपका ये अर्थ स्टेशन ट्रांसमिटिंग मोड में हो और एट अ टाइम ये भी हो सकता है कि आपका ये अर्थ स्टेशन रिसीविंग मोड में हो। तो अगर हम इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग रखते हैं तो हम किसी भी एंटीना का इस्तेमाल ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग के लिए कर सकते हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो हमें सैटेलाइट के हार्डवेयर में एक और एंटीना जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें क्या होगा, सैटेलाइट की स्ट्रक्चर हमारी और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। यानी कि अपलिंक और डाउनलिंक को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए ताकि हम सेम अर्थ स्टेशन के एंटीना का इस्तेमाल ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग के लिए कर सकें। अब दूसरी चीज, जनरली हम क्या करते हैं, अपनी अपलिंक फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं, हायर रखते हैं, और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को लोअर रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखा जाए और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को कम रखा जाए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपका, क्या, ये अगर आपका एंटीना है, एंटीना का कैप्चर एरिया या आप कह लीजिए इफेक्टिव एरिया, EA, इफेक्टिव एरिया, ये क्या होता है, एंटीना का वह एक्चुअल एरिया जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये इफेक्टिव एरिया जो आपका होता है, ये क्या होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम डाउनलिंक, रिसीविंग फ्रीक्वेंसी जितनी ही कम रखेंगे उतना इफेक्टिव हमारा रिसीवर होगा सिग्नल का। यानी लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द रिसीविंग सिग्नल। यानी कि अगर हमने सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन तक सिग्नल को डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पे हम भेज रहे हैं और अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम लो रखेंगे तो हमारा सिग्नल का रिसेप्शन क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा। क्यों? बिकॉज EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f²। यानी कि आपका इफेक्टिव एरिया जो होता है एंटीना का वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी भी कम रखेंगे, कैप्चरिंग आपकी जो सिग्नल की होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। दूसरा है आपका पाथ लॉस। सिग्नल का अपने पाथ से डाइवर्ट होना, मल्टी पाथ प्रोपगेशन करना, अलग अलग पाथ्स पे डाइवर्ट हो जाना, ये जो प्रक्रिया होती हैं ये हायर फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा होती हैं। परंतु सैटेलाइट से सिग्नल के आने पर रिसीविंग टर्मिनल पे पहुंचना ये अति आवश्यक होता है ताकि आपका क्लीन सिग्नल आपको रिसीव हो पाए। क्योंकि आपने सिग्नल को सिक्योर करके भेज तो दिया, बट उसका करेक्ट रिसीवल होना इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो उसके लिए लोअर फ्रीक्वेंसीज पे आपका क्या होता है, पाथ लॉस की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कम होती है। मतलब सिग्नल का अपने पाथ से हट जाना या मल्टी पाथ फॉलो कर लेना। ठीक है, तो वो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे जो ये फिनोमिना होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है आपका बीम विड्थ। एंटीना का बीम विड्थ होता है कि जो हमेशा वाइडर होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो सिग्नल की हमारी स्ट्रेंथ होती है, सिग्नल स्ट्रेंथ, वो हमारी अच्छी होती है। यानी बीम विड्थ जितना भी वाइडर होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ हमें उतनी ही अच्छी प्राप्त होगी। तो ये बैंडविड्थ हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। कैसे, लैम्डा इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब ये देखिए बीम विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई डी, यानी बीम विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1/f/d। यानी कि जितनी ही कम फ्रीक्वेंसी हम लेके चलेंगे उतनी ही हमारी बीम विड्थ क्या होगी,
वाइडर होगी और बीम विड्थ के वाइडर होने से हमें सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। यानी डाउनवर्ड्स जब सैटेलाइट आपके सिग्नल को भेजेगा तो क्या होगा, आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ हमें बहुत ही अच्छी मिलेगी और प्रॉपर रिसीवल आपका हो पाएगा, तो सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होगा और पूरी कवरेज आपके सिग्नल की आपको प्राप्त होगी। तो यही 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं एज कंपेयर टू अपलिंक फ्रीक्वेंसी, ताकि एंटीना का इफेक्टिव एरिया अच्छा हो, सिग्नल का प्रॉपर रिसेप्शन हो पाए, जो आपके सिग्नल का पाथ लॉस था वो समस्या खत्म हो जाए और साथ ही साथ क्या हो, आपकी एंटीना की जो बीम विड्थ है वो वाइडर मिले, ताकि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो आपकी अच्छी मिले। ठीक है, चलिए ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कॉलम। हमने क्या किया था, अपने सिस्टम में सिग्नल को जनरेट किया, ठीक है, लिंक के थ्रू अर्थ स्टेशन पे भेज दिया। अब जितनी भी प्रोसेसिंग होती है सिग्नल की हमारी इसी कॉलम में होती है। ठीक है, तो अब हमें एक ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन का कॉलम पढ़ना है और रिसीविंग अर्थ स्टेशन का कॉलम पढ़ना है कि अगर एक्चुअल में हम सिग्नल को भेज रहे हैं तो वी कांट डायरेक्टली सेंड एनालॉग सिग्नल, तो उस सिग्नल पे क्या क्या प्रोसेसिंग हम करते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं ताकि हम उसे सैटेलाइट पे भेजने के उपयोगी तरीके से बना सकें। तो सबसे पहला काम आपका ये क्या है, बेस बैंड सिग्नल, जिसको हम कहते हैं मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये मैसेज सिग्नल आपका जाहिर सी बात है एनालॉग होता है। ठीक, अब हम ऐसे तो सिग्नल को भेज नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उसकी एनकोडिंग करते हैं, सिग्नल को एनकोड करते हैं। फिर कोडिंग करने के बाद अब हमें एक कैरियर चाहिए जिसके थ्रू हम अपने सिग्नल को भेज सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हम इस मॉड्यूलेटर सेक्शन में कराते हैं। यानी आपने सिग्नल की क्या कर दी, यहाँ पे कोडिंग कर दी और यहाँ पे मॉड्यूलेशन कर दिया, उसका एक आपने कैरियर दे दिया जो कि सिग्नल को आपको सिक्योर तरीके से कैरी करके रिसीवर तक पहुंचाएगा। फिर उस फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करते हैं जिस पे हमें इसको ट्रांसमिट करना होता है। तो हमें अपलिंक फ्रीक्वेंसी लेके चलनी होती है, तो हम उस निर्धारित फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को अप कन्वर्ट करते हैं। देन हाई पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है चैनल पे नॉइस ऐड होती ही होती है। नॉइस इज एन अनवांटेड सिग्नल दैट ट्राइज टू ऐड अप विथ योर सिग्नल एट द चैनल। तो चैनल पे नॉइस ऐड होनी होती है, तो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि सिग्नल सिक्योर हो पाए। तो हम अब क्या करते हैं, इस सिग्नल को हाई पावर एम्पलीफायर पे देते हैं, जहाँ पे इस सिग्नल की पावर को बूस्ट अप किया जाएगा ताकि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए जाने के लिए और उसमें नॉइस का इफेक्ट बहुत ही मिनिमम हो। फिर ट्रांसमिटिंग एंटीना के द्वारा इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब ये आपका आ गया अर्थ स्टेशन रिसीवर कॉलम। ये हो गया आपका रिसीविंग एंटीना। सिग्नल को रिसीव किया इसने। अब चूंकि हमारा सिग्नल वाया चैनल ट्रांसफर होके आया है, तो नॉइस तो आनी ही आनी है सिग्नल में। तो हम कहाँ देते हैं सबसे पहले अपने रिसीव सिग्नल को, LNA को, लो नॉइस एम्पलीफायर। ये क्या करता है, हमारा नॉइस को सप्रेस करता है और सिग्नल की पावर को बूस्ट अप करता है, नॉइस के सारे इफेक्ट्स को मिनिमाइज करता है। फिर हम क्या करते हैं, डाउन कन्वर्टर। हमने अपने ट्रांसमिटिंग मोड में सिग्नल को उस फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट किया था जिस पे हमें सिग्नल को भेजना था। अब पुनः हमें अपना सिग्नल अपनी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, देन व्हाट वी यूज इज द डाउन कन्वर्टर। फिर उसको हम डीमॉड्यूलेट करते हैं। हमें कैरियर की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें सिग्नल को भेजना होता है। वंस आपका सिग्नल रिसीवर पे पहुंच गया, नाउ यू डोंट नीड एनी कैरियर, तो हम डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करेंगे। डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी डीकोडिंग करते हैं। कोडिंग हमने करी थी अपने ट्रांसमिटिंग सेक्शन पर ताकि हमारा सिग्नल सेफली एंड सिक्योरली रिसीवर पर पहुंच पाए। अब रिसीवर पे चूंकि सिग्नल पहुंच चुका है तो हमने उसकी डीकोडिंग कर दी और हमें हमारा बेसबैंड सिग्नल प्राप्त हो गया। यानी कि जो जो काम हमने ट्रांसमिटिंग सेक्शन में किया था,
सिग्नल को सिक्योर करने के लिए, फिर जस्ट उसका रिवर्स करते हैं अपने ओरिजिनल सिग्नल को, यानी मैसेज सिग्नल को गेन करने के लिए, जो कि आपका होता है बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल। ठीक है, यानी ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन पे आपने क्या किया, सिग्नल को एनकोड किया, मॉड्यूलेट किया, उसको उस फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट किया जिस पे उसको ट्रांसमिट करना था, फिर उसके पावर को इतना बूस्ट अप कर दिया कि अगर नॉइज उसमें आए भी तो वो सिग्नल को डिस्टॉर्ट ना कर पाए, फिर एंटीना के द्वारा उसको ट्रांसमिट कर दिया, फिर रिसीविंग सेक्शन पे आपके एंटीना ने सिग्नल को रिसीव किया, लो नॉइज एम्पलीफायर के द्वारा नॉइज जितनी भी आई थी सिग्नल में उसको सप्रेस किया, डाउन कन्वर्टर के द्वारा पुनः उस फ्रीक्वेंसी पे हमने सिग्नल को कन्वर्ट किया जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सिग्नल था ओरिजिनली, फिर डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कराई गई, डिकोडिंग की प्रक्रिया कराई गई और आपको अपना ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बात आती है 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड की। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रेफर तो बात की बात है कि हम 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड से समझते क्या है। तो आइए जरा बेसिक डायग्राम देखते हैं इसका। तो ये देखिए, आपने अपलिंक से सिग्नल को भेजा था, ठीक है, वह फ्रीक्वेंसी जिससे आपका ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन सिग्नल को सैटेलाइट पर भेजता है, दिस इज योर 6 गीगाहर्ट्ज, ओके, एंड वह फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका सैटेलाइट सिग्नल को रिसीविंग अर्थ स्टेशन पर भेजता है। ठीक है, ये ट्रांसमिटिंग कॉलम, ये रिसीविंग कॉलम। ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन से जब सिग्नल सैटेलाइट तक जाता है तो अपलिंक कहते हैं, सैटेलाइट से जब सिग्नल अर्थ स्टेशन तक आता है तो डाउनलिंक कहते हैं। ये हो गई हमारी 6 गीगाहर्ट्ज एंड 4 यानी 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड। क्लियर? यानी कि जो अपलिंक थी वो हमारी 6 गीगाहर्ट्ज थी और डाउनलिंक थी हमारी 4 गीगाहर्ट्ज। तो ये हमारा होता है 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड। तो ये तो बात हो गई 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड की। अब बात ये आती है कि हम 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड ही क्यों प्रेफर करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो क्यों प्रेफर करते हैं। तो आप लोग अक्सर देखते हो कि रेनी सीजन्स में आपका सिग्नल क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, नॉइसेज ऐड हो जाती हैं, इंटरफेरेंस हो जाता है, दूसरे सिग्नल्स में इंटरफेयर करता है आपका सिग्नल। तो 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड में क्या होता है आपका कि जो इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। एब्जॉर्प्शन बाय रेन बहुत ही कम होता है इसमें। आयनोस्फेरिक रीजन में जो आयंस आपके सिग्नल से कोरिलेट कर जाते थे वो इसमें बिल्कुल ही नहीं होता। यानी ये बैंड वर्ल्ड वाइड अभी इस्तेमाल की जा रही है एंड इज क्वाइट एडवांटेजियस, क्योंकि यहाँ पे आपका मिनिमम डिस्टॉर्शन एंड इंटरफेरेंस होता है एंड रेनी सीजन्स में दिस बैंड इज क्वाइट यूजफुल। तो आइए हम कवर करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो एडवांटेज है इसका वो क्या है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। ये क्या चीज़ होती है, हमने एक अर्थ स्टेशन बना लिया, ठीक, सैटेलाइट को स्पेस में डाल दिया, ठीक है, अब हमने एक इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी इंफॉर्मेशन को एंटीना के द्वारा सेंड किया। अब ये सैटेलाइट इधर भी ट्रांसमिट कर सकता है, इधर भी, यानी ये जो ब्रॉडकास्टिंग होगी वो मल्टीपल अर्थ स्टेशंस पे हो सकती है। यानी हम एक पॉइंट पे बैठे बैठे मल्टीपल अर्थ स्टेशंस को एक सैटेलाइट के माध्यम से कवर या क्लोज कर सकते हैं। यानी एक स्टेशन से हमने इंफॉर्मेशन को भेजा और वही इंफॉर्मेशन बहुत सारे अर्थ स्टेशंस पर ब्रॉडकास्ट कर दी गई। सर्किट्स इजी होती है इंस्टॉल करने में। वंस आपने अपनी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया, डेफिनेटली आपको सिर्फ अर्थ स्टेशन बनाना है, आप कहीं भी बना लीजिए और डेफिनेटली अपने सिग्नल्स को इजीली आप ट्रांसमिट करिए। चूँकि कोई भी वायर्ड कनेक्शन नहीं है हमारे पास, तो ऑन द मूव डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फैसिलिटी। आप मूवमेंट में होते हुए भी अपनी फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं। सैटेलाइट कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। भाई ऑप्टिकल फाइबर केबल तो है नहीं कि वायर्ड कनेक्शन आपको करने हैं, तो वायर्ड है नहीं, जितनी भी दूरी आप कराइए कॉस्ट आपकी सैटेलाइट की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वायर्ड होता तो सैटेलाइट की तो हमारी कॉस्ट बढ़ती, परंतु वायर्ड नहीं है, एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो गई, आप कम्युनिकेशन कराते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिग्नल्स की क्वालिटी इसमें इम्पेयर नहीं होती।
हम जब भी देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमने सिग्नल भेजा है तो फाइबर कट हो गई, जेसीबी आई कुछ डिस्टर्ब करके चली गई, तो हमारा सिग्नल्स की क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो जाती थी, परंतु सैटेलाइट में सिग्नल्स की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर चीज़ के, तो इसका भी कुछ ऐसा ही है। तो लॉन्चिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सैटेलाइट को लॉन्च करना प्रॉपर ऑर्बिट में ये बहुत ही टफ टास्क होता है। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, रिपेयरिंग इज़ अ बिग टास्क इन केस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग जब हम करते हैं तो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग में 1/4 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, तो इको जनरेट हो जाता है। 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड मैंने आपको पहले बताया हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा सारे वर्ल्ड वाइड अक्रॉस यही बैंड यूज़ कर रहे हैं हम, तो ओवर क्राउडेड ये बैंड हो चुका है। और अगर आप 30 गीगाहर्ट्ज के अबव कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करते हैं वाया यूजिंग योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो लॉसेस बहुत ही बढ़ जाती हैं। यानी कि कम्युनिकेशन कराने की प्रक्रिया जिसमें हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इट इज़ अ चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग योर इंफॉर्मेशन। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एडवांटेजेस हमारे पास ज़्यादा हैं क्योंकि हम एक टाइम पे एक जगह पे बैठे बैठे मल्टीपल अर्थ स्टेशंस को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये है मेरे रेफरेंसेस जहाँ से मैंने आपके लिए स्टडी मटेरियल को उठाया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाय टिमोथी प्रैट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाय सपना कटियार। तो जो आपका जिस्ट है वो ये है कि कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ सैटेलाइट इज नोन एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन ईजिली आप कर सकते हो। एट प्रेजेंट जिस बैंड का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो है 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड, ओवर क्राउडेड हो चुकी है। एट प्रेजेंट हम 12/14 गीगाहर्ट्ज बैंड पे भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट वेरी यूजफुल एज कंपेयर टू 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड। 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड में जो रेन के थ्रू एब्जॉर्प्शन वगैरह की प्रॉब्लम है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आयनोस्फेरिक एटमॉस्फेयर में भी आप इजीली प्रोपगेशन करा सकते हो अपने सिग्नल का। दिस टेक्निक ऑफ सेंडिंग योर इंफॉर्मेशन इज क्वाइट एडवांटेजियस, क्योंकि आप कितनी भी डिस्टेंस बढ़ा लो कॉस्ट पे आपके कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लॉन्चिंग इज अ बिट टफ टास्क, बट वो भी हमारे इन एडवांटेजेस को कवर कर ले जाती है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर आज का मेरा यूजफुल लगा होगा। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।